हाँ मेरे दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त ऋषभ सिंह और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि आज के समय मैं परमेश्वर का वचन आपके बीच में ला सकूं। और आज मैं एक विषय पे जिस पे बात करना चाहता हूँ वो है रिजेक्शन। मेरे एक दोस्त है जो कि मेरे बहुत ही करीब था और आज भी करीब है। मैंने करीब था इसलिए कहा क्योंकि हम बहुत अच्छे दोस्त थे, हम लोगों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, हम एक दूसरे को प्रेम करते थे, एक दूसरे के साथ खाना खाते थे, एक दूसरे के साथ घूमते थे और यहाँ तक ये था कि हम अगर कभी लड़ाई हो गई साथ में तो वो भी एक साथ ही करते थे। और हमारे बीच में बहुत अच्छी एक प्रेम था, हम एक दूसरे को भाई की तरह देखते थे। समय बीता और बहुत समय के बाद जब मैं उससे मिला तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में हुई थी जो कि मुझे भी नहीं पता है और मुझे भी याद नहीं है। लेकिन जब मैं इस परमेश्वर के वचन को तैयार करता तो मुझे याद आया कि क्या परिस्थिति उस समय में थी। उससे मिलने का मुझे जब मौका मिला तो मैं उससे जाकर वहां पर मिला। लेकिन जब और भी दोस्त थे मेरे, हम लोगों के साथ मैं सबसे जैसे मिलता था वैसे ही मिला। लेकिन जब इस लड़के से मिला, जब अपने इस दोस्त से मिला तो इसका मिलना बहुत ही अलग था। इसने मुझे उस तरीके से विजिटिंग या फिर वेलकम नहीं किया जैसे मेरे दोस्तों ने किया था। और मुझे अंदर ही फील हुआ कि कहीं ना कहीं उसने मुझे रिजेक्ट किया है, मुझे रिजेक्शन फील हुआ उस समय में। और आज का जो विषय है, जो टॉपिक है मेरे दोस्तों, वो रिजेक्शन ही है। ये डे टू डे लाइफ में हम लोग फेस करते हैं। शायद हम अपने घर में रिजेक्शन फील करते हैं जब घर में चाय बनती है और आपको नहीं पूछा जाता है। शायद हो सकता है रिजेक्शन अपने उस वक्त भी आपको ऐसा लगता है कि यार मेरे को क्यों नहीं पूछा गया। शायद हो सकता है कि कोई ऐसी चीज आपके घर में आई है जो कि शायद आपको खाने को नहीं मिली या फिर आपको नहीं पूछा गया उसके बारे में, उसके विषय में, तो आपको फील होता है कि ये मुझे रिजेक्ट कर रहा है। शायद नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। रिजेक्शन की जो डेफिनेशन है वो ये है अस्वीकारता। कह सकते हैं कि जब आपको कुछ लोग, एक ग्रुप, एक जन आपको एक्सेप्ट नहीं करता है, आपको स्वीकार नहीं करता है, और उस समय का जो कह सकते हैं फीलिंग है वो रिजेक्शन की, वो भावना अस्वीकारता की आती है। मेरे दोस्तों, रिजेक्शन बहुत प्रकार के हैं। रिजेक्शन हम ये कह सकते हैं कि रिजेक्शन एक तरीके से लोग जब हमसे बातचीत नहीं करते वो भी एक रिजेक्शन है। जब लोग हमसे हमारे विषय में नहीं सोचते, हमारे बारे में नहीं सोचते, तो वो भी एक रिजेक्शन है। जब लोग हमसे बातचीत नहीं करना चाहते हैं तो भी एक रिजेक्शन है। जब लोग हमारे साथ किसी बात में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, जिसको ये कह सकते हैं कि कोई महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण बात है और आप काबिल है उस बात के लिए, लेकिन आपको उस बात के लिए वो लोग महत्वपूर्ण नहीं समझ रहे, तो इसका मतलब आपको रिजेक्ट किया जा रहा है। या ये भी कह सकते हैं कि बहुत से आपके दोस्त, आपका कोई कोई प्रियजन होगा जो शायद आपको आपकी बेइज्जती करने में उसको मजा आता होगा, आपकी भरी सभाओं में बेइज्जती करता है या फिर मजाक में आपके इंसल्ट करता है, तो वो भी एक तरीके से रिजेक्शन है। और ये रिजेक्शन आते क्यों है दोस्तों? रिजेक्शन इसलिए आते हैं जब हमें कोई एप्रिशिएशन मिलता है आपके उन्हीं लोगों के सामने, आपके दोस्तों के सामने, आपके प्रिय भाई बहनों के सामने, या फिर आपके ऐसे बॉस आपके कोई आपका अप्रिशिएट करता है, लेकिन आपके जो कलीग है उनके सामने वो अप्रिशिएट कर रहा है, तो वहां पर भी शायद रिजेक्शन फीलिंग हो सकती है और उसकी वजह से भी रिजेक्ट किया जा सकता है। या फिर ये कह सकते हैं कि रिजेक्शन आपके अंदर जब कोई क्वालिटी होती है, इसकी वजह से भी कई बार लोग आपको रिजेक्ट करते हैं। जब कोई आपके अंदर क्वालिटी है लेकिन सामने वाले के पास वो क्वालिटी नहीं है, तो उस वजह से भी कई बार रिजेक्ट आपको किया जाता है। रिजेक्शन इस वजह से भी होता है कि जब आप कह सकते हैं कि कोई आपके अंदर एक एबिलिटी है लेकिन दूसरे के अंदर वो एबिलिटी नहीं है, तो वहां पे भी लोग आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, रिजेक्शन कई प्रकार के हैं। हम अपने जीवन में रोज बरोज रिजेक्शन को देखते हैं और हम सिर्फ यही नहीं देखते, हम अपने जीवन में नहीं देखते, बल्कि हम परमेश्वर के वचन में भी रिजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और आज का जो विषय है, जैसे मैंने बताया, रिजेक्शन है, तो परमेश्वर के अगर हम वचन को पढ़े, अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़े तो वहां पर उत्पत्ति 37 में जो चैप्टर है वहां पर हम यूसुफ के जीवन के बारे में पढ़ते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, यूसुफ भी आपकी तरह मेरी तरह एक जवान था
और बहुत सिंसियर था, पढ़ा लिखा था और ये कह सकते हैं कि बहुत ही समझदारी के साथ काम करता था और एक उसके पास एबिलिटी थी। और क्योंकि उसके पास भी कुछ एबिलिटी थी, वो कह सकते हैं दर्शनों का खोजी था। वो उसको स्वप्न जब आते थे तो उसको वो स्वप्न सच होते थे। उसके हर एक तरीके से उसके जीवन में बहुत सी आशीष थी और यही वजह थी कि उसके जो भाई लोग थे इस बात को पसंद नहीं करते थे। इवन वो इस बात को पसंद नहीं करते थे कि उनका जो पिता है वो क्यों उसे बहुत अधिक प्यार करता है। और मैंने जैसे कहा कि कई बार रिजेक्शन इसलिए भी लोग करते हैं आपको और मुझे रिजेक्ट करते हैं क्योंकि जब हमें अप्रिशिएशन मिलता है या कोई हमें से प्यार करता है तो इसलिए भी हमें रिजेक्शन मिलता है। दोस्तों, हो सकता है कि आज आपके और मेरे जीवन में भी कई प्रकार के रिजेक्शन हो सकता है कि आपके परिवार में किसी ने आपसे बात करना छोड़ दिया, हो सकता है कि शायद आप पति पत्नी की नहीं बन रही, हो सकता है कि बच्चों के माता पिता के नहीं बने और बच्चे को माता पिता रिजेक्ट कर रहे हैं या माता पिता बच्चों को रिजेक्ट कर रहे हैं, या हो सकता है कि जो लवर्स होते हैं, जो प्रेमी होते हैं, वो एक दूसरे को रिजेक्ट कर रहे हैं किसी बात के लिए। ये नॉर्मल है, ये बातें हमारे जीवन में लगातार बनी रहती है और हम इस बात को ना भूलें कि रिजेक्शन हमारे लिए इसलिए नहीं होते कि हम उस बात को लेकर कठोर हो जाए। नहीं मेरे दोस्तों, मैं इस बात के विषय में या इस बात के लिए उत्साहित नहीं करना चाहता और नहीं करूंगा कि जब आपको कोई रिजेक्ट करे तो आप उस बात को भूल जाओ और उस बंदे की तरफ देखो ही नहीं मेरे दोस्तों, बल्कि यूसुफ की तरह हमें अपने जीवन को रखना है। अगर हम परमेश्वर के वचन में से, बाइबल में से पढ़ते हैं यूसुफ के जीवन के बारे में, तो हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो यूसुफ था, उसके भाइयों ने उसको इतना रिजेक्ट किया, उसके भाइयों ने उसको अस्वीकार किया हर एक बात के लिए। उन लोगों को खुशी नहीं होती थी कि उनका पिता उस यूसुफ को, सबसे छोटे वाले को इतना प्यार करता है। उनको इस बात की खुशी नहीं थी कि उनका भाई, सबसे छोटा भाई सोपन देखता है और वो सोपन पूरे होते हैं। उन लोगों को उस बात की भी खुशी नहीं थी कि उसके अंदर कोई एबिलिटी है। हाँ मेरे दोस्तों, हम यूसुफ के विषय में हम जब पढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार की आशीषें उसके जीवन में थी, लेकिन इसी बात को लेकर उसके भाई उससे पैर रखते थे, उसको रिजेक्ट करते थे, उसको अस्वीकार करते थे। आज आपके और मेरे जीवन में भी सेम परिस्थिति है। हम किस तरीके से अपने इस कार्य को डील कर रहे हैं? क्या हम ऐसा करते हैं कि हम दूसरों से बात करना बंद कर देते हैं? जब हम कोई रिजेक्ट करता है, जब हमसे कोई क्रोधित होता है तो हम सोचते हैं कि अच्छा इसने क्रोध कर दिया या इससे मेरी लड़ाई हो गई तो अब मैं इससे बात नहीं करूंगा, या फिर क्योंकि इसने मुझे देखा भी नहीं पलटकर या मुझसे बात तक नहीं करी और आपको जब रिजेक्शन फील हुआ तो आपने बताया, आपने कहा अपने मन के अंदर कि अब आने वाले दिनों में मैं इसको दिखाऊंगा या फिर मैं इसको बताऊंगा। मेरे दोस्तों, हमारे सामने कई बार ऐसी परिस्थिति जरूर आई होगी और आती रहेगी और आती है, लेकिन मेरे दोस्तों हमें यूसुफ की तरह सोचना है। यूसुफ को अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि किस तरीके की जो भी उसकी जीवन परिस्थिति थी, लेकिन कभी भी उसने अपने ऊपर घमंड नहीं किया, बल्कि हम्बली उसने हर चीज को एक्सेप्ट किया। उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में फेंक दिया, उसके भाइयों ने उसको बेच भी दिया, लेकिन फिर भी जब वो एक मंत्री बन गए, एक अधिपति बन गया एक राज्य के अंदर, तब जब भूकंप आया, जब कह सकते हैं जब भूखमरी फैली, तो उसने अपने भाइयों को ही नहीं बल्कि पूरे राज्य को संभाला। उसने अपने पिता के साथ साथ अपने भाइयों को भी पेट भर खाना खिलाया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक स्वभाव जो उसका था वो बदला, और वो बदला नहीं। वो ये नहीं हुआ कि मेरे भाइयों ने मेरे साथ इतना गलत किया था कुछ सालों पहले और मैं इन लोगों को क्यों खाना दूं और इन लोगों को के विषय में क्यों सोचूं। ऐसा उसने कुछ भी नहीं सोचा मेरे दोस्तों, बल्कि उसने अपने भाइयों की भी चिंता करी और उसने अपनी प्रजा की भी चिंता करी। और साथ ही साथ यदि हम परमेश्वर के वचन में हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखें तो कितना अद्भुत हमें मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह को उसके ही लोगों ने, वचन कहता है कि मैं अपनों के घर आया और मेरे अपनों ने मुझे स्वीकार नहीं किया। मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के सामने भी रिजेक्शन थे,
प्रभु यीशु मसीह को भी लोग स्वीकार नहीं करते थे, प्रभु यीशु मसीह को भी लोग प्रेम नहीं करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने ये सोच लिया हो कि मैं इन जैसों के लिए, इन लोगों के लिए क्यों क्रूस के ऊपर चढ़ूं, बल्कि उसने उस क्रूस की मृत्यु को इसलिए सह लिया ताकि आप और मैं उस नजात को पाए, उस उद्धार को पाए। और हम अपने जीवन में इस बात को सीख सकते हैं कि क्या मेरा स्वभाव बदला है जब मेरे सामने कोई रिजेक्शन आया है, जब लोग मुझे अस्वीकार करते हैं, तो मेरा स्वभाव कैसा रहता है उनके प्रति। प्रिय, ये आत्मिक चिंतन करने की बात है और हमें इस बात के विषय में सोचना और विचार करना होगा कि क्या मैं रिजेक्शन से अपने आप को कठोर करता हूँ या रिजेक्शन से अपने आप को बलवंत करता हूँ। और जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि हम अपने आप को जरूरत है और हम्बल करने की। रिजेक्शन, मैं नहीं कहता कि आपके जीवन में रिजेक्शन अब और नहीं आएंगे, या कह सकते हैं कि कोई आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। भले आप भले कितना प्रेम भी कर लीजिए, तब भी लोग आपको रिजेक्ट करेंगे। कितना भी आप दूसरों के विषय में सोच विचार कर लीजिए, तब भी लोग आपको कह सकते हैं अस्वीकार करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने कार्य को ना छोड़ें, अपने काम को जो आपने शुरुआत करी उसको ना छोड़ें, आपका जो स्वभाव है उसको ना बदलें, उसी स्वभाव में रहें। और परमेश्वर के जैसे दास ने, जैसे यूसुफ ने किया, वैसे ही अपने जीवन में आगे बढ़े। और ऐसा नहीं है कि आपको हर कोई रिजेक्ट करता है या हर कोई आपसे प्रेम नहीं करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन वहां पर बताता है कि जो यूसुफ था, उसका पिता उसके लिए बहुत दिनों तक विलाप करता था। तो क्या आप और मैं ये सोचते हैं कि हमें आवश्यकता है कि यदि हमें कोई रिजेक्ट कर रहा है तो हमें इस बात को भी याद रखना है कि कौन हमें रिजेक्ट कर रहा है और कितने लोग हमें प्रेम कर रहे हैं। और जो लोग प्रेम करते हैं उनके विषय में हमें अधिक सोचना है। परमेश्वर हमें आशीष दे और अपनी महिमा